ललन सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ललन सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ जेडीयू में गुटबाजी कर रहे हैं। ललन सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ दर्जन भर विधायकों को अपने पाले में कर बैठक कर रहे हैं। ललन सिंह के कारण नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ी टूट होगी। इस तरह की फेक खबरें मीडिया का एक बड़ा तबका बीते कई दिनों से काफी प्रमुखता से चला रही थी, लेकिन ललन सिंह के इस्तीफे के बाद यह सब कुछ साफ हो गया कि जो मीडिया में चल रहा था, जो मीडिया में कयास लगाए जा रहे थे, वो बिल्कुल फेक था। लेकिन इन सब चीजों के बीच ललन सिंह न सिर्फ उन मीडिया संस्थाओं पर भड़के बल्कि कार्रवाई करने की बात भी उन्होंने कही है। दरअसल पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद ललन सिंह ने एक पत्र जारी किया। ललन सिंह अपने लेटर पैड पर लिखते हैं कि एक प्रमुख समाचार पत्र एवं कुछ न्यूज चैनल में प्रमुखता से यह खबर छपी, बताई गई कि उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के प्रयास से मेरी अध्यक्ष पद से विदाई हो गई। खबर यह छपी कि 20 दिसंबर को एक मंत्री के कार्यालय में दर्जन भर विधायकों की बैठक हुई, जिसमें मैं उपस्थित था। खबर में और विस्तार से जनता दल यूनाइटेड में टूट की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। यह खबर पूर्णतः भ्रामक, असत्य और मेरी छवि को धूमिल करने वाली है। मैं 20 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दिल्ली में था और 20 दिसंबर की शाम में सभी सांसदों के साथ मुख्यमंत्री जी के दिल्ली आवास पर एक बैठक में शामिल था। समाचार पत्रों ने जानबूझकर मेरी छवि को धूमिल करने के लिए इस प्रकार की खबरें छापी और श्री नीतीश कुमार जी के साथ मेरे 37 साल के संबंध पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। तथ्य यह है कि मैंने संसदीय क्षेत्र में व्यस्तता के कारण मेरी इच्छा और मुख्यमंत्री जी की सहमति से अध्यक्ष का पद छोड़ा और श्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं इस दायित्व को लिया। ऐसे भ्रामक समाचार को लिखने वाले और छापने वालों चारों खाने चित हो गए। जनता दल यू पार्टी के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट है। मैंने फैसला किया है कि पटना लौटकर तत्काल संबंधित समाचार पत्र को कानूनी नोटिस भेजूंगा और मेरी छवि को धूमिल करने के लिए उन पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। तो ललन सिंह ने मुकदमा करने की बात कही और कहा कि जिस प्रकार से मीडिया में कुछ अखबार और कुछ मीडिया चैनल काफी प्रमुखता से मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे थे, वो उसमें फेल तो हो गए, लेकिन मेरे और नीतीश कुमार जी के बीच संबंधों पर कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने मेरे खिलाफ भ्रामक खबर चलाई, जिसमें पार्टी टूट को लेकर कहा गया, जिसमें कहा गया कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं जेडीयू में काम कर रहा था, जेडीयू में गुटबाजी कर रहा था, जेडीयू के दर्जन भर विधायकों के साथ एक मंत्री के आवास पर बैठक किया ताकि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ा जाए। लेकिन मीडिया की एक खबरें भ्रामक साबित हो गई। ऐसे में उन तमाम मीडिया हाउस जो है वो चारों खाने चित हो गए जो मेरे खिलाफ एक साजिश रच रहे थे। लेकिन खैर ये सब खबरें असत्य तो हुई, झूठ साबित हुई, लेकिन पटना आने के साथ मैं उन तमाम मीडिया घरानों को नोटिस भेजूंगा, कानूनी नोटिस भेजूंगा और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। तो ललन सिंह ने बड़ी बात कही और कहा है कि ये साजिश थी मेरे खिलाफ, मेरे और नीतीश कुमार जी के रिश्ते को तोड़ने के लिए, लेकिन वो चारों खाने चित हो गए हैं। जो भ्रामक खबरें फैलाई गई थी वो बिल्कुल ही भ्रामक थी, क्योंकि ये लोग एजेंडा के तहत काम कर रहे थे। ललन सिंह ने कई बार खुलकर कहा था कि जो मीडिया चला रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से स्क्रिप्ट तैयार होता है और वही बाकी जो चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं या अखबार हैं, उनको दिया जाता है और उसी पर तमाम जो पत्रकार हैं बड़े बड़े चैनल्स के, वो काम करते हैं। ऐसे में इनका काम ही है हमें बिहार सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में खामियां गिनाने का। ये लोग अच्छाई की बात कतई नहीं कर सकते हैं और ऐसे में एक बार फिर से इन लोगों का जो प्रयास था, मंशा था, वो जाहिर हुआ है और ये लोग चारों खाने चित हो गए हैं। लेकिन ललन सिंह ने कहा है कि पटना आने के साथ ही उन तमाम समाचार पत्रों को कानूनी नोटिस भेजूंगा, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए उन पर मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।